गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 7 से पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प पढ़ेंगे। मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो, और हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो दूसरों के सुख और आनंद के बारे में सोचते हो। तो आइए कुछ कहानियों के माध्यम से हम भी इनसे प्रेरणा लें और दूसरों के जीवन को सुख और समृद्धि से भर दे। बच्चों, प्रेरणा के पुष्प में 4 कहानियाँ हैं। 4 कहानियों के अलग अलग भाग हैं, तो उनसे चलिए पढ़ते हैं और सीखते हैं। बच्चों, यह पहली कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति और एक नौजवान की। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे ज़मीन खोद रहा था। एक जवान ने उससे पूछा, बुजुर्ग को परिश्रम करते देख बाबा यह क्या कर रहे हो? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, आम का पौधा रोप रहा हूँ। इस उम्र में? नौजवान ने पूछा कि इस उम्र में आप आम का पौधा लगा रहे हैं तो इसके फल कब खाएंगे? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटे, तुम तो खा सकोगे ना, मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। देखो वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए हैं। मैं वह आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। इस कहानी से माध्यम से हमें पता चलता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको पता है कि वो जो पौधा लगा रहे हैं उसके फल वे नहीं खा पाएंगे, लेकिन वे दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे ही दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए, जिनसे भले ही हमें फ़ायदा ना हो लेकिन दूसरों को सुख मिले और आनंद मिले। तो इसी में दूसरी कहानी है एक वृद्ध महिला की, जो रेलगाड़ी में सफ़र कर रही थी और खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। तो साथ में बैठे एक यात्री ने उनसे पूछ ही लिया, इससे वृद्ध महिला से, कि आप यह क्या फेंक रही है? महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज है। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ फ़ायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूँ या न गुजरूँ, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर पर उसका उपयोग कर लूँ। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो महिला है वह बाहर फूल और फलों के बीज फेंक रही है, क्योंकि यदि फूल और फलों के अगर बीज लग जाते हैं, उग जाते हैं, तो जो लोगों को, जो उस राह में चलने वाले लोगों को या रास्ते में चलने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छे अच्छे नज़ारे बाहर देखने मिलेंगे और जो पैदल यात्री है उसके फल खा सकेंगे। तो यह जो महिला है वह भी दूसरों के फ़ायदे के लिए ही काम कर रही है, दूसरों को लाभ पहुंचा रही है। तो हमें भी ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे दूसरों का लाभ हो। तीसरी कहानी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उन्होंने $20 दे दिए। छोटी सी रकम देकर वे भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को न भूला। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर, आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका में ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। अर्थात इस कहानी के माध्यम से हमें एक और सीख मिली कि जो फ्रैंकलिन थे वो तो $20 देने के बाद भूल गए, लेकिन जो विद्यार्थी था, जो लेने वाला था, उसको वो याद रहा और उसी पैसे को उसने लौटाना चाहा। लेकिन जो फ्रैंकलिन है उन्होंने कहा कि यह पैसे अपने पास रखो, जिस तरह तुम्हें ज़रूरत थी मैंने तुम्हारी मदद की, उसी तरीके से तुम भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दो। इसी कारण जो $20 है वो आज भी एक दूसरे के हाथों में वहाँ पर घूम रही है। चौथी कहानी है स्वामी विवेकानंद की।
बच्चों, आप सभी जानते होंगे स्वामी विवेकानंद को, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आज हम उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, जिनकी कही एक एक बात हमें ऊर्जा से भर देती है और जीने की राह दिखाकर जीवन में सफल होने की अपार शक्ति देती है। तो स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षा दान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। निरंतर भागदौड़ और कठिन श्रम करने के कारण वे अस्वस्थ हो गए थे, मतलब बीमार पड़ गए थे। लेकिन जो डॉक्टरों ने उन्हें क्या सलाह दी कि कुछ वायु परिवर्तन कर तथा विश्राम करने पर जोर दिया। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है। बच्चों, प्लेग एक बीमारी का नाम है जो बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर फैल चुका था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही थी। यह दुखद समाचार सुनकर विवेकानंद स्थिर रह सकते थे क्या? नहीं, वे तुरंत कोलकाता लौट आए। उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद आए और लोगों को उन्होंने उपदेश दिया कि इसमें क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अपने तमाम सन्यासी और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज्य फैला था। स्त्री पुरुष बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिए तथा उससे लोगों में भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने को भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता करते हुए गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया। स्वामी जी ने कहा, रुपए कहाँ से आएंगे? स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन बेच डालेंगे। स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। स्वामी जी कहते हैं कि जो भी स्त्री पुरुष है वो इतने दुख से गुजर रहे हैं और उनके रहते हम मठ में रहेंगे? नहीं, हम तो सन्यासी हैं, चाहे तो हमें वृक्ष के नीचे ही क्यों ना रहना पड़े और हम भिक्षा से प्राप्त अन्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होंगे। स्वामी जी ने एक बड़ी सी ज़मीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया निर्माण की गई। जाति व वर्ण विचार छोड़ असहाय प्लेग के मरीजों को वहाँ पर लाकर उत्साही कार्यकर्तागण सेवा कार्य में रत हुए। जब स्वामी जी ने क्या किया, एक बड़ी सी ज़मीन किराए पर ली और उसी में एक कुटिया का निर्माण किया गया। उन्होंने वहाँ पर किसी जाति और वर्ण को नहीं देखा। सभी प्लेग के मरीजों को वहाँ पर उन्होंने लाकर उनकी सेवा की। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। उस कुटिया में स्वामी जी भी स्वयं अपने उपस्थित रहकर दूसरों की वो सेवा करने लगे और साथ ही साथ शहर की गंदगी को साफ करने में और दवाइयों का वितरण करने में और दरिद्र नारायणों की सेवा करने में वह सच्चे मन से लगे रहे। यत्र जीव तत्र शिव मंत्र के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मान सेवा करना योग्य है। जिन डोम, चंडाल, मोची आदि से सदियों से तथाकथित ऊंची जाति के लोग अभिमानी जन घृणा करते थे, स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया। स्वामी जी अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए उन्होंने देशवासियों से प्रार्थना की, आग्रह किया और शिक्षा भी देने लगे कि किस प्रकार हम नर को भगवान मानकर अगर सेवा करें वही हमारे लिए सम्मान की बात है। डोम, चंडाल
बच्चों, यहाँ डोम का अर्थ होता है भारतवर्ष की एक अनुसूचित जाति। कभी ये लोग भी शमशान में चिता जलाने का काम करते थे। ऐसे जातियों से जो ऊंची जाति के लोग जो घृणा करते थे, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वामी जी अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए उन्होंने प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा करना उचित समझा और दलित व पिछड़े वर्ग के असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आए और लोगों से कहा कि यदि हम नर को नारायण अर्थात भगवान मानकर सेवा करें तो इससे बढ़कर हमारे लिए सम्मान की बात नहीं हो सकती। और स्वामी जी ने तो यह उन्हें गले भी लगाया और ऊंची जाति के लोग घृणा व नफरत करते थे। इसलिए बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम जाति धर्म वर्ण को ना माने और मानवता को स्वीकार करें। मानवता से बढ़कर कोई भी जाति धर्म नहीं होती। तो बच्चों, ये पाठ प्रेरणा के पुष्प में हमने 4 कहानियाँ पढ़ी और चारों ही कहानियाँ हमें प्रेरणा देने वाली कहानियाँ हैं। तो हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए कि दूसरों को हमारे कार्य से लाभ हो।